दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें जो क्वेश्चन आपको जो बनाई जाती है, उसमें बिहार बोर्ड की जो किताबें होती है एससीईआरटी और एनसीईआरटी, ये दोनों किताबें से क्वेश्चन आपकी बनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, दोनों किताबें से चैप्टर 1 में जितने भी आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ पॉइंट वाइज जितने भी आपका दिया हुआ है, जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, उस सभी टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है आपका भूगोल किताब का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, साथ ही साथ एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों किताबें का निचोड़ यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा सौर मंडल, क्लास 6 की ज्योग्राफी है। खगोलीय पिंड, देखिए खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए खगोलीय पिंड क्या होती है। तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। समझ गए? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तारा, तारा के बारे में पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि सूर्य भी एक डैश है, तो सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास अपना स्वयं की प्रकाश है और क्या है, उसका अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है। तो जिसके पास अपनी ऊष्मा है तथा प्रकाश होता है, वो क्या होती है आपका, और ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, उत्सर्जित करता है प्रकाश तथा ऊष्मा को। वह क्या होता है आपका, वैसा पिंड जो होता है वह क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो सूर्य भी एक क्या है आपका, तारा है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। रात का आकाश और तारे, देखिए रात का आकाश और तारे, इसके बारे में पढ़ते हैं इस टॉपिक को। सूर्यास्त के बाद आकाश में अनगिनत चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ अधिक चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। एक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। वे चंद्रमा के समान क्या होता है, शांत चमकते रहते हैं। जैसे तारा को देखते हैं तो तारा जो है ना आसमान में टिमटिमाते होते रहते हैं। तो तारा के अलावा और कुछ ऐसे भी तारे होती है जो बिल्कुल चंद्रमा के समान क्या होते हैं, शांत होते हैं, और शांत होकर के वह चमकता रहता है। पूर्णिमा और अमावस्या, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी पूर्ण चंद्र जो होती है वो आपके महीना में एक बार आपको दिखलाई देती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। अमावस्या जो होती है, पूर्णिमा के एक महीना पर पूर्णिमा होती है, और पूर्णिमा के 15 दिन के बाद अमावस्या होती है। तो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या क्या कहलाती है आपका, अमावस्या कहलाती है। यानी अमावस्या जो होती है पूर्णिमा के बाद होती है। तो अमावस्या 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। स्वच्छ आकाश होने पर इस रात को आसमान का क्या है, आप अवलोकन जो है इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। दिन में चमकने वाली वस्तुएं का अदृश्य होना, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं, जैसे आपका तारा हो गया, चंद्रमा हो गए, दिन में हमें दिखलाई नहीं देती है। देखिए तारे जो है ना, वो दिन में भी क्या है, टिमटिमाते रहता है। जैसे हम लोग रात में देखते हैं आसमान में कि तारा जो है ना टिमटिमाते हुए हम लोग को प्रतीत होता है, तो सेम दिन में भी वो टिमटिमाते हुए रहता है। लेकिन सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण जो है, हम तारे को टिमटिमाते हुए या चंद्रमा को क्या है, हम उसको चंद्रमा को हम देख नहीं पाते हैं सूर्य की अत्यधिक रोशनी की वजह से। ठीक है, जैसे आप तारामंडल में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको दिन में भी तारा जो है ना आपको टिमटिमाते हुए नजर आएगा। तो तारा हो गया, चंद्रमा हो गई, ये सब दिन में भी आपका क्या है, चमकते हुए रहता है। लेकिन सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण क्या है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तारे की दूरी और आकार।
देखिए, तारे की दूरी और आकार के बारे में पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो होते हैं सूरज के समान ही है। रात के समय जो हम लोग को आसमान में जो तारे हुए टिमटिमाते जो नजर आते हैं या चमकते हुए जो अनगिनत तारे हम लोग आसमान में देखते हैं, वह सूरज के समान ही होता है। हमसे बहुत अत्यधिक क्या है दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा ये अत्यंत अत्यंत क्या है जो हमें छोटी दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज छोटा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार हम बहुत दूर स्थित वस्तु को क्या करते हैं, छोटी, वह वस्तु हमें छोटी दिखाई पड़ता है। जैसे तारे जो होती है वो पृथ्वी से ही बड़े बड़े तारे होते हैं, लेकिन हमसे वो अत्यधिक दूरी होने की वजह से हम उसको क्या है छोटे छोटे रूप में है, छोटे आकार में हम उसको देख पाते हैं। जैसे आसमान में उड़ते हुए जो हवाई जहाज होते हैं, तो हम उसको आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को क्या है वो हमसे बहुत दूरी होती है, तो हम उसको क्या है छोटी, बहुत दूर स्थित होने की वजह से हम उसको छोटी रूप में क्या है देखते हैं। तो तारे जो होती है वो पृथ्वी से ही बड़े बड़े होते हैं, सूरज के समान होती है, लेकिन हमसे वो अत्यधिक दूर है, जिसके वजह से वो हमें छोटी दिखाई पड़ती है। जिस तरह से आकाश में उड़ती हुई हवाई जहाज हमें हमसे बहुत दूर स्थित होने के कारण वो हमें छोटी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है आपका नक्षत्र मंडल के बारे में पढ़ते हैं। नक्षत्र मंडल रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यानी अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है आपका एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यहाँ नाम से ही स्पष्ट है। सप्तऋषि यह 7 तारों का एक समूह होता है जो रात्रि के समय एक खटोला के रूप में हम उसको क्या है देखते हैं। यह क्या होता है आपका, यही का है आपका सप्तऋषि है। तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल का अर्सा मेजर का ही एक क्या होता है वह भाग होता है। ध्रुव तारा के बारे में पढ़ते हैं। ध्रुव तारा और दिशा निर्धारण। ध्रुव तारा जो है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिससे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा जो होती है वह उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कौन आपका ध्रुव तारा। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा ध्रुव तारे की ओर क्या करती है आपका इंगित करती है। ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, इन्हें ग्रह कहते हैं। यानी ग्रह के पास अपना स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ग्रह के पास जो है ना अपना खुद की उसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से क्या करती है वह प्राप्त करती है। तो पृथ्वी भी एक क्या है ग्रह है जिस पर हम लोग रह रहे हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। कुछ रोचक बातों को पढ़ते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये जो 3 ग्रह है इसके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। किसके किसके पास, तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये 3 जो ग्रह है इसके चारों ओर छल्ले बने हुए, बलय बना हुआ है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम क्या है देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक ग्रह। सूर्य के नजदीक चट्टानों से बना। आंतरिक ग्रह जो होता है यह सूर्य के नजदीक चट्टानों से बनी होती है। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के नजदीक होती है और यह चट्टानों से बनी होती है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन होती है, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। तो आंतरिक ग्रह में बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। ये 4 ग्रह जो है आपका आंतरिक ग्रह है। टोटल आपका 8 ग्रह है, जिसमें 4 आंतरिक है, 4 बाह्य है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन हो गया आपका, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी होगा, मंगल हो गया। ये 4 ग्रह जो है आपका आंतरिक ग्रह है और यह सूर्य के नजदीक है और यह चट्टानों से बना हुआ है। बुध के बारे में पढ़ते, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। यानी बुध ग्रह जो है यह सूर्य के चारों ओर घूमता है और यह अपना परिक्रमण जो है 88 दिन में पूरा करता है।
शुक्र जो है यह इसका परिक्रमण काल जो होता है 255 दिन का होता है। पृथ्वी जो है पृथ्वी की जो परिक्रमण काल होती है वह 365 दिन की होती है और चंद्रमा की संख्या 1 है। यानी चंद्रमा की संख्या कहने का मतलब है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। तो पृथ्वी का कितने उपग्रह है? एक है, इसका नाम क्या है? आपका चंद्रमा है। मंगल के बारे में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह जो है इसका परिक्रमण काल जो होता है 687 दिन का होता है और इसके चंद्रमा की संख्या यानी इसके उपग्रह की संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो मंगल ग्रह के पास उपग्रह कितने उपग्रह है? 2 है। और मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमण यानी सूर्य के चारों जो चक्कर आपका जो परिक्रमण इसका काल है इसका 687 दिन का है और पृथ्वी का है 365 दिन का और इसकी जो उपग्रह की संख्या जो है 1 है जो कि चंद्रमा है। शुक्र का परिक्रमण काल जो है 255 दिन का है और बुध का जो परिक्रमण काल है 88 दिन का है। ठीक है। और ये सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर को लगाता है। अब बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़े हम लोग आंतरिक ग्रह के बारे में, बाह्य ग्रह के बारे में। सूर्य से यह दूर ग्रह है। बाह्य ग्रह जो होती है वो सूर्य से दूर होती है और आंतरिक ग्रह जो है आपका सूर्य से नजदीक है। बाह्य ग्रह जो है आपका गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ है। तो बाह्य ग्रह में आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और यूरेनस हो गया और आपका नेपच्यून हो गया। ये 4 ग्रह जो है आपका बाह्य ग्रह है। देखिए बृहस्पति के बारे में पढ़ते। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, बृहस्पति, शनि और यूरेनस इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जो कि मैं इससे पहले भी बताया आपको कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस इसके चारों ओर छल्ले पानी वलय बना हुआ है। बृहस्पति जो है इसका परिक्रमण काल आपका 11 साल 11 महीना यानी लगभग कहा जाए तो 12 साल का होती है। शनि का परिक्रमण काल जो होता है 29 साल 5 महीना का होता है और यूरेनस का जो परिक्रमण काल होता है वह 84 साल का होता है। नेपच्यून का जो परिक्रमण काल होता है वह होता है आपका 164 साल का। तो यह जितना भी आपको बताया मैंने ये आपका बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह में हो गया आपका कौन कौन? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सौरमंडल। सौरमंडल इसका जो निर्माण हुआ है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। सौर परिवार इसको जो मुखिया होती है, सौर परिवार की जो मुखिया होती है वो सूर्य होती है। तो इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होती है। शब्द की उत्पत्ति जो है आपका शब्द की उत्पत्ति पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सूर्य दर्शन स्थान, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। संरचना यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। खिंचाव बल, इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ऊर्जा का स्रोत, सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। दूरी, सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह संख्या, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। क्रम है इसका सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। याद रखने का तरीका, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। कक्षा, सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे इसका जो रास्ता होती है दीर्घवृत्ताकार होती है और दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए जिन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ग्रहों की विशेष जानकारी, बुध, मरकरी यह सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। शुक्र, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। प्लूटो, पहले इसे ग्रह माना जाता था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अगस्त 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चंद्रमा यह पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। खगोल शास्त्री खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति का अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। जियोलॉजी या ज्योमेट्री, जियो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। लोगिया का अर्थ पृथ्वी का अध्ययन, मेट्रिया का अर्थ पृथ्वी का मापन और ओडिज का अर्थ पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। पृथ्वी, दूरी और आकार, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। भू-आब,
पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है, इसी कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल, जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां न बहुत गर्मी न बहुत ठंड और न बहुत अधिक ठंडी केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यहाँ पानी और वायु यानी ऑक्सीजन उपलब्ध है। नीला ग्रह, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। दूरी, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रांग यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। खगोलीय उपग्रह, यह एक ऐसा पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह जिसको कहते हैं, इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है ताकि अंतरिक्ष और संचार माध्यम जैसे टीवी रेडियो की जानकारी मिल सके। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। भारतीय उपग्रह, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम आपका कौन कौन है? इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, ये सभी क्या भारतीय उपग्रह है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, प्रकाश की गति लगभग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर होती है। प्रकाश की गति कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। समय, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी की गति, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे जैसा छाया बनता है, यानी चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। कारण है कि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढा है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह के ही हिस्से है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड के बारे में पढ़ते। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जब कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है तो धरातल पर क्या है? गड्ढा बन जाता है। आकाश गंगा, जिसको गैलेक्सी इंग्लिश में कहते हैं, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह दिखने वाला चमकदार रास्ता आकाश गंगा ने मिल्की वे कहलाता है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पर पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स, लगभग आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी सभी आकाश गंगाएं मिलकर किसकी निर्माण करती है? ब्रह्मांड की निर्माण करती है। हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है और ब्रह्मांड और आकाश गंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब यहाँ पर इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए उसको ही पढ़ लेते हैं। सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा यानी पृथ्वी का भगनी किसको कहा जाता है? आपको शुक्र ग्रह के कहा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये आपका पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह आपका पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो जितने भी ग्रह होता है वो सभी ग्रह मिलकर के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो दीर्घवृत्ताकार यहाँ पर आपका आंसर होगा। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से आपका उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है आपका मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में आपका पाया जाता है। अब यहाँ पर किताब का ही आपका क्वेश्चन खाली स्थान को भरने वाला है।
तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका नक्षत्र मंडल कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है? तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आपको क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है? तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के सबसे करीब है और चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला है, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है? तो पृथ्वी जो है आपका सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। तो यहाँ पृथ्वी भरा जाएगा आपका। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है, तो याद रखिए ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, ठीक है। तो ऊष्मा और प्रकाश यहाँ पर आपका खाली स्थान में भरा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 1 में जितने भी आपका टॉपिक दिया हुआ है सभी टॉपिक